जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने पर विश्व में किस प्रकार से तनाव बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट भारत साथ ही साथ भारत के पड़ोसियों पर किस तरीके से पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अर्ली संडे को अमेरिका के द्वारा अमेरिकन एयरफोर्स ने ईरान के टोटल 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और अब ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हुआ क्या था। तो हम जानते हैं कि अक्टूबर 2023 से इजराइल युद्ध लड़ रहा है ईरान के प्रॉक्सीज के साथ और इजराइल के द्वारा एक एक करके सभी को खत्म कर दिया गया है, चाहे वो लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह हों, गाजा में रह रहे हमास हों, यमन के हुतीज हों या फिर सीरिया में तख्ता पलट करना हो। और अब बारी किसकी आई है? ईरान की आई है। और अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान को अब टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका काफी लंबे से समय से कह रहा था कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे और अमेरिका ईरान के बीच कन्वर्सेशन भी हो रही थी कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोसेस है उसको रोका जा सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका के द्वारा बम्बार्डमेंट कर दी गई है ईरान के टोटल 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, जिसमें इस्फहान, नातांज और फोर्डो शामिल है। सूचना ये मिली थी इजराइल को, अमेरिका को, कि ईरान को काफी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिला हुआ है और उस यूरेनियम को इनरिच करके ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। इजराइल और अमेरिका कभी भी मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और मेनली ईरान को तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। इस कारण से अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसका नाम B-2 है उसका यूज किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए जो है ईरान के इन तीनों ही फैसिलिटी पर आपका बम्बार्डमेंट की है। ये एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट था जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स और उनकी नेवी आपकी शामिल थी, क्योंकि नेवल वेसल्स और B-2 बॉम्बर दोनों ही एयरक्राफ्ट से इनके इस्फहान और जो 2 नातांज साथ ही साथ फोर्डो सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। इसमें 2 डजन से भी ज्यादा यानी कि 24 से अधिक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से जो है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी इस्फहान को आपका टारगेट किया गया, जिससे कि पूरी फैसिलिटी नष्ट हो गई। वहीं पर B-2 बॉम्बर ने दुनिया के सबसे भारी और खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब जिसका नाम GBU-57 है उसका यूज किया और इसका यूज करके फोर्डो में इसका आपका डाला। ठीक है, तो ये रात 2:10 की घटना थी और अलग अलग समय पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इनके द्वारा लिया गया। While Fordo bore the brunt of the bombing, a few of the giant bombs were also dropped on the Natanz enrichment facility। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी इस प्रकार की फैसिलिटी को बनाया जाता है तो सबसे छुपा कर बनाया जाता है, पहाड़ों के बीच में आपका बनाया जाता है और काफी अंदर तक बनाया जाता है, जिससे कि टनल्स आपकी जाती हैं और उसके बाद ये काम आपका चलता रहता है। लेकिन आजकल तो सैटेलाइट का जमाना है, सभी लोग जानते हैं कि कहां पर किस देश के न्यूक्लियर हथियार आपके रखे हुए हैं या फिर उनकी फैसिलिटी कहां पर है। तो जो टनल का एंट्रेंस था, सपोर्ट बिल्डिंग थी, फोर्डो न्यूक्लियर साइट थी, उसके आसपास इतना बम मारा गया कि पूरा ये रीजन ध्वस्त हो गया, पहाड़ पूरे टूट गए हैं। The aerial bombardment lasted about 30 minutes. Cruise missiles from the submarine were the final American munition fired, targeting a 3rd nuclear site at the Isfahan KN-set। अब देखिए आगे क्या होगा, ये तो काफी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अब ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर काफी अटैक्स किए जा रहे हैं और ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दे दी है कि अब हम आपके बेसिस को डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 75 प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स इंक्लूडिंग 14 GBU-57 बॉम्ब्स एंड मोर देन 2 डजन टॉमहॉक मिसाइल इनको फायर किया गया। 125 एयरक्राफ्ट इनकम्पासिंग बॉम्बर्स, फाइटर स्क्वाड एंड रिफ्यूलिंग प्लेन्स। जो B-2 बॉम्बर चल रहा था उसको रिफ्यूल करने के लिए टोटल 6 रिफ्यूलर्स आपके लगाए गए थे।
और कहा जा रहा है कि ये अटलांटिक की तरफ से जो है इन्होंने रूट पकड़कर ये आए थे। और अगर आप B-2 बॉम्बर की बात करोगे तो दुनिया में कोई भी रडार उसको नहीं पकड़ सकता, काफी ऊंचाई पर वो चलता है। और दूसरा स्टील्थ है, 2 पायलट्स उसमें आपके लगते हैं, काम करते हैं, और पूरा वेपन लोड के साथ जो है उसने काफी प्रिसाइज तरीके से इनके तीनों फैसिलिटी पर स्ट्राइक किया है। ईरान इज कंसिडरिंग क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक्स न्यूक्लियर साइट्स। अब इस पर अमेरिका के द्वारा वार्निंग दी गई है कि एक प्रकार का ये इकोनॉमिक सुसाइड रहेगा, ईरान को ये नहीं करना चाहिए। और ट्रम्प ने कहा कि हमने ऑपरेशन बहुत सही से किया एंड इट्स टाइम फॉर पीस, यानी कि उन्होंने पीसफुल बॉम्ब को गिराकर अब कह रहे हैं कि हमको शांति बरतनी चाहिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर इसको ईरान बंद कर देगा तो इस व्यापार पे सबसे अधिक धक्का किसको लगेगा? मेनली यूएई को लगेगा, कतर को लगेगा, सऊदी को लगेगा, इराक को लगेगा, ठीक है। और ईरान इसको करके जो है थोड़ा बहुत अपने तरफ से चीजों को करना चाहता है। अब आप कहोगे कि क्या भारत के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए, ईरान से सबसे अधिक जो क्रूड ऑयल्स हैं वो कौन लेता है? 91% ले लेता है आपका चाइना ले लेता है, बाकी 6-7% सीरिया लेता है ना, तो और कुछ परसेंट बचे तो भारत भी इनसे लेता है। लेकिन भारत ने जो क्रूड ऑयल्स लेना है उसको हमने रशिया से बढ़ा दिया है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल्स के रिजर्व भी हैं और भारत ने रशिया के साथ चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पहले से बना लिया है, तो भारत को इसमें दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत अगर पड़ेगी तो वो पड़ेगी चाइना को, और अगर ऐसा 2-3-6 महीने अगर चल गया तो आप समझ लीजिए कि चाइना बहुत ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो ईरान से काफी बड़ी मात्रा में तेल आपका लिया करते हैं और इससे ईरान को भी काफी नुकसान होगा। कारण ये है क्योंकि ईरान को काफी मोटा पैसा मिलता है चाइना से, वो रुक जाएगा। तो ये युद्ध कब तक चलेगा, इसमें क्या नया मोड़ आएगा, इसको हम सभी जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जिनके सभी कोर्सेज डिफेंस से रिलेटेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन बैच में आप इनरोल होइए और वॉर 10 कोड का यूज कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।